आजादी के बाद से कोई भी प्रधानमंत्री 12 साल पूरा नहीं किया। पंडित जवाहरलाल, उनके रिकॉर्ड को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। 12 साल बेमिसाल सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि हमारे देश के लिए एक उपलब्धि है और हमारे देश को विकसित बनाने का एक मंत्र है। ये बातें कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। आपको बता दें कि पूरे बिहार भर में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में मुंगेर में भी इसका आयोजन किया गया। अगर आपको बता दें तो मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री सह मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि 12 साल बेमिसाल केवल एक नारा नहीं, बल्कि देश में हुए विकास और बदलाव की तस्वीर है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और आम लोग भी शामिल हुए। आपको बता दें कि सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने को शॉल और बुके देकर सम्मानित भी किया गया और उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धियों को गिनवाया है कि किस तरह से जब से बिहार में एनडीए सरकार आई है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से किस तरह से विकास और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। यह सच्चाई है जिसको इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय और अब उनका संकल्प है कि 2047 को तक हम इस देश को विकसित, उन्होंने इस देश की बागडोर संभाली और उन्होंने 12 साल का रिकॉर्ड कायम किया तक इस देश में आजादी के बाद से कोई भी प्रधानमंत्री 12 साल पूरा नहीं किया। पंडित जवाहरलाल, उनके रिकॉर्ड को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, नेहरू जी तो मनोनीत थे कुछ दिनों तक, बहुत बड़ा योग डिजिटल इंडिया उन्होंने किया। नौजवानों को स्किल का, उनमें कौशल विकसित करके उनको स्किल्ड करने का काम किया ताकि वो कौशल रूप से विकसित होकर व्यापार कर सके, बिजनेस कर सके, हर क्षेत्र में जा सके। नई शिक्षा नीति उन्होंने बनाई ताकि युवाओं को शिक्षा के जो बड़ा बड़ा बोझ है किताब का, उन सारे चीजों से मुक्ति मिल सके। सिर्फ इतना ही नहीं किया, ये तो देश की बात हुई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा है, उस राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ तो उन्होंने मजबूत किया और आज हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह सोचना है कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो हमारे काम करने में सर्वोपरि है और उस सर्वोपरि काम को वो तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई तरह के स्ट्राइक हुए, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, दुश्मनों के दांत उन्होंने खट्टे कर देने का काम किया। यह नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और हमारे देश में बना हुआ ब्रह्मोस मिसाइल आज इतना चर्चित हो गया है कि पूरे दुनिया के लोग ब्रह्मोस मिसाइल हमारा खरीदना चाहते हैं। तो ये मोदी जी का है। सीमा की सुरक्षा, ये सारा काम पूरे दुनिया के मंच पर आज मोदी जी जहां जाते हैं, मोदी के नारे से पूरा हॉल गूंजता है। पूरे दुनिया में आज मोदी जी की चर्चा है। मोदी जी ने बिहार देश का गौरव सिर्फ अपने काम से नहीं बढ़ाया, बल्कि देश का गौरव मोदी जी ने पूरे दुनिया में बढ़ाने का काम किया।
आज मोदी जी जहां जाते हैं मोदी जी की प्रशंसा होती है। कई 2 दर्जन 3 दर्जन से ज्यादा देशों ने मोदी जी जब उस देश में गए तो उस देश का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे मोदी जी को नवाजा के बात नहीं करते हैं, सीना तान के बात करते हैं। और उस देश के जो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति उनसे आंख में आंख मिला के बात करते हैं और देश के सम्मान के साथ और देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। यह मोदी जी करते तो आपने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को सुना है, उन्होंने तमाम बातें कही है। देखिए, नीतीश कुमार की उपलब्धियों को भी गिनवाते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने बिहार के लिए क्या कुछ नहीं किया है। विश्व बैंक से कर्ज लेकर उन्होंने जीविका दीदी बनाई है और बिहार में महिलाओं को आत्मसम्मान दिया है, उनका सम्मान दिया है। आज नीतीश कुमार की ही देन है कि बिहार की महिलाएं उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का सपना देखा है, ये हम सब मिलकर पूरा करने में लगे हुए हैं। तो तमाम बातें कही है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने, आपने सुनी है। आप इस पर क्या सोचते हैं, मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें। और भी खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज। बहुत धन्यवाद।